अभी हम फर्रुखाबाद के खिमसेपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे सामने ये आलीशान जो घर देख रहे हो, इनकी आज टूटने की नौबत आ गई है। और ये कैसे आ गई है, आइए हम आगे तक दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर एक घर नहीं है, ऐसे 20 घर हैं। और हमारे सामने कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, वो इस बात से लेकिन परेशान हैं कि हम आखिर जाएं तो जाएंगा, और प्रशासन से गुहार लगाएं कि लेखपाल से कहें। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये किस परेशानी से जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने प्रशासन से भी कहा, इनके हाथों में कागज भी हैं और इनके ये आलीशान घर हैं जो आज बेघर होने पे मजबूर हो गए हैं। अगर क्यों, क्या कारण आया है इनके सामने जो इस समस्या से इन लोगों को इस तरीके से कागज लेके खड़ा होना पड़ रहा है। आखिर किसी का आशियाना अगर चला जाए या आशियाने जाने की नौबत आ जाए तो वो शेर से भी लड़ जाता है। मैं एक बार बात करूंगा यहाँ के लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुब्रतन सिंह है। इस जगह का क्या नाम है? यह नंदगांव है। अच्छा, एक बात बताओ, न्याय चाहिए, क्या समस्या है जो आन पड़ी न्याय चाहिए? यहाँ जो एक्सप्रेस वे निकल रहा है उसका कट 1116 नंबर में लेखपाल की लापरवाही से दिया गया है। कट आपको एक्सप्रेस से कोई दिक्कत तो नहीं? हमें एक्सप्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कट यहाँ से हटा दिया जाए। अच्छा, फिर कहाँ आपके हिसाब से होना चाहिए? एक कट या तो बकुना का 500 मीटर जैसे वो आगे कर दो या 500 मीटर इसको पीछे कर दो। अच्छा, हमारी कॉलोनी बच जाएगी। अच्छा, प्रशासन को आपने जानकारी दी? हमने प्रशासन को पूरी जानकारी दी, डीएम साहब को दी, एडीएम साहब को दी। अच्छा। इसलिए मेरी कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर बहुत लोग हैं, या आपका ही घर है या सबके घर है? यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनके सबके घर हैं। मैं सबसे जानकारी लूँ एक बार? हाँ बिल्कुल साहब, ले लो। अच्छा माँ जी, एक बात बताओ मुझे, आपका क्या नाम है? मेरा माला यादव। आपका भी घर जा रहा है? जी, मेरा भी जा रहा है। प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से एक न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? मुझे न्याय चाहिए। किस तरीके का न्याय चाहिए? मकान चाहिए मुझे, यही मकान चाहिए। अच्छा, यही मकान चाहिए? जी। प्रशासन ये कह रहे हैं जो PWD विभाग जिसे बना रहा है, लेखपाल ने जो नक्शा पास किया है उसमें आपका घर जा रहा है जी। और आपका कहना है कि मुझे यही घर चाहिए। यही घर चाहिए, यही चाहिए। और अगर प्रशासन अगर मना कर दे तो क्या कीजिएगा, बताइए? मर जाएंगे हम तो, यही आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई घर है आपका? नहीं है, मेरा घर नहीं, यही घर है। मैंने बहुत मुश्किल से लगाया, मैं इनको कहाँ रखेंगे? कोई नहीं, सबरी पूंजी क्या कह रही हो? सबरी पूंजी तो यही लगा दी। दोस्तों, इन लोगों का सबका ये कहना है कि मुझे एक्सप्रेस से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो हमारे घर जा रहे हैं इनके हाथ में, जैसा कि आप देख रहे हो, किसकी लापरवाही, और घर के बदले घर, और न्याय चाहिए। इनके जो घर जा रहे हैं इनका एक ही आशियाना है, उसके अलावा दूसरा आशियाना नहीं है। कोई कह रहा है कि हमने लोन लेकर हमने घर बनवाए और वही अगर तोड़े जाएंगे तो फिर हम लोन दोबारा कैसे भर पाएंगे। अच्छा, एक और बात बताइए सर, अभी ये नक्शा पहले वाले में घर जा रहा है कि दोबारा नक्शा पास हुआ उसमें घर जा रहा है? दोबारा वाले में सर जा रहा है। अच्छा, पहले वाला कहाँ से पास हुआ था? पहले तो मदनपुर और वो उधर वाला था, मराला मदनपुर के बीच का। आप बताइए सर। मदनपुर और मराला के बीच से बकुनाव का दूसरा जा रहा था। मदनपुर, मराला, बकुनाव, कानेपुर, नगला मल्लू, बीघा मऊ और बाबा नीम करोली धाम पर पहुंच रहा था। ठीक है। अब जो अब नया नक्शा आया हुआ है वो नगला पंचम से खिमसेपुर, सलेमपुर और सिकंदरपुर, नगला बाग होता हुआ बाबा नीम करोली जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें इंटरफेस किसने कर दिया है? अब जो तो शासन जाने, अगर हमें जानकारी होती तो हम हम अपने घर बेघर क्यों करते? पहले वाले नक्शे से आप खुश हो? हम पहले वाले नक्शे से खुश हैं। क्या आप पहले वाले नक्शे से खुश हो? खुश है पहले वाले नक्शे से हम। बताइए। पहले वाली खुश है, पहले वाले नक्शे में खुश है। मतलब दूसरे वाले से आप लोगों को ऑब्जेक्शन है सर? दूसरे नक्शे से ऐतराज है। अच्छा, पहले वाले से संतुष्ट है। मतलब कि जो आपके कट है उसमें आप लोगों के सबके घर जा रहे हैं? हाँ, सबके घर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने घर है सर जो जा रहे हैं? करीब 30-35 घर हैं। कितने घर है? 30-35 घर हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, कौन कह रहा था मैंने लोन से भी लेकर बनाया है, किसकी समस्या है? लोन लेके बनाया।
आपने हमने भी जमीन बेच के मकान बनाया। अच्छा, आपने कुछ भी नहीं रहा। मैंने अपने घर की जमीन भी बेच दी। मेरा लड़का दर के भटक रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, दूर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर इससे प्रशासन या शासन नहीं मानता है तो शासन या प्रशासन नहीं मान रहा है तो उसके बाद क्या कीजिएगा बताइए। हमको मेरी कॉलोनी 1116 को छोड़ करके आप मतलब हाईवे दुनिया की जगह पड़ी हुई है, दुनिया की खेती पड़ी हुई है, आप उसमें निकाल लें। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर प्रशासन या PWD एक पाल नहीं माने कि यही नक्शे से हम घर बनवाएंगे तो क्या कीजिए। हम आप दावा कर लेंगे, मतलब आप मुआवजा नहीं लोगे? हम मुआवजा नहीं लेंगे, हम आप दावा कर लेंगे, मर जाएंगे। फैमिली मुआवजा नहीं लोगे? मुआवजा नहीं लेंगे, मर जाएंगे हम लोग। मुआवजा नहीं चाहिए आपको? घर के बदले घर ही चाहिए? घर के बदले हमारा यही घर चाहिए, नहीं तो यहीं फांसी लगा के मर जाएंगे हम। आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं और हमारे फर्रुखाबाद में जो लिंक एक्सप्रेस वे खिमसेपुर से होकर जा रहा है, पहला एक नक्शा बनाया था कहीं और से, दूसरे वाले नक्शे में इन लोगों के घर जा रहे हैं, 30 से 35 घर जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे यही घर चाहिए। अब यहाँ का जो लेखपाली है, शासन है, प्रशासन है, वो समझे और इन लोगों की समस्या सुने और आखिर ये इन्हें कैसे समाधान मिलेगा। और कुछ कोई कहेगा? और बताइए जी, बताइए सर क्या है? देखिए महोदय, सबसे बड़ी बात यह है, हमारी जो जमीन 7 से 30 NH पर जो वर्तमान में हम लोगों ने अपने कॉलोनी में मकान बनाए हैं, ये हमारी परमानेंट है। और हम लोगों ने अपनी जमीन बेची, मैंने अपने सामान गिरवी रखे, मैंने किस तरीके से कितने परिश्रम के साथ मैंने यहाँ मेहनत की। और हम अगर यहाँ उजड़ जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी कोई जगह नहीं, मेरी कोई भूमि नहीं है, हमारे पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है जहाँ पर दोबारा अपना आसियाँ बना सकें। और अगर ये नक्शे अगर ये नहीं मानते हैं और आपको मुआवजा दिया जाता है तो भी नहीं मानोगे? अगर सरकार ये हम नहीं, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम पूरा परिवार जान की बाजी लगा देंगे, हम मर जाएंगे। हम सरकार से कुछ भी हम क्या करेंगे? हमारी थोड़ी उम्र है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम मर जाएंगे और पूरा घर आत्महत्या कर लेगा। इस बात पर हम पूरे लोग यहाँ तैनात बैठे हैं, सरकार की किसी कीमत में नहीं। हम भैया पीछे से दिखा दिए यहाँ पर कितने लोग हैं और इतने लोग हैं कि इनकी समस्या छोटी तो नहीं हो सकती, वरना यहाँ पर जो जितने लोग हैं, 1-2 लोग खबर आती है तो 1-2 लोग, यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से 100 लोग हैं। 30 से 35 लोगों के आंकड़ा सही है कि किसी घर में 3 है, किसी के घर में 4 है। कॉलोनी के लोग हैं, कोई इसके बाहर का नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे के सारे इसी कॉलोनी के हैं। अच्छा सर, मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि अगर प्रशासन, अगर लेखपाल है, PWD विभाग है, जो कंपनियां आए हैं ना, ये नहीं माने, अगर ये लोग नहीं माने, आप मुआवजा नहीं लोगे? आप नहीं सरकार, किसी कीमत पर मुआवजा नहीं लेंगे। हमें हमारा मकान, हमारी जमीन चाहिए। एक मातृभूमि पर लड़ने के लिए देश के तमाम हमारी बहनें बेटियां, जिनके आज वर्तमान में जिनके पति लेह लद्दाख में हैं, कोई जबलपुर में है, कोई भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं, आज उनकी भी महिलाएं हमारे यहाँ समाज में खड़ी हुई हैं और सरकार से यही गुहार लगा रही हैं कि हमें हमारा घर चाहिए, हमें हमारी जमीन चाहिए, हमें हमारा आशियाना चाहिए। जब सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारे साथ कैसा ये विकास हो रहा है? यही घर, यही दुकान, यही जगह अगर कहीं दूसरी जगह दे दी जाए तो? नहीं सरकार, नहीं, मुझे यही जमीन चाहिए, यही जमीन चाहिए मुझे इसी जगह पर। देखिए सर, बच्चा रूठता है तो कुछ हद तक माँ मनाती है जी। देखिए, खबर चल रही है, पूरा भारत देखेगा। आपका पक्ष कितना होता है, आपके विपक्ष में कितना होता है, ये आप पर निर्भर करता है जी। और मैं प्रशासन से एक बार और बताना चाहूँगा कि इनके लिखा हुआ है न्याय चाहिए, घर के बदले घर चाहिए और लेखपाल की लापरवाही। तो मैं यही